स्वागत है आपका रियल घोस्ट वर्ल्ड में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की हमारी कहानी है भानगढ़ किले की। जी हाँ, वही भानगढ़ किला जिसका नाम सुनते ही आपके जहन में सिर्फ एक बात दौड़ती है, और वह ये कि क्या ये वही भानगढ़ किला है जो भूतिया किले के नाम से हमेशा चर्चा में भी बना रहता है। तो बात के बता दें आपको कि जी हाँ, ये वही भानगढ़ का किला है जिसे अगर इंडिया के हॉन्टेड प्लेस की बात करी जाए तो ये पहले नंबर पर आता है। दोस्तों, कहते हैं इस किले में भूतिया हरकतें हमेशा दिखाई देती हैं। जो लोग वहाँ घूमने जाते हैं तो उनको यह लगता है कि वहाँ पर मानो पीछे से कोई उनको थप्पड़ मार के चला जाता है। दोस्तों, कहानी शुरू होने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि हमारी वीडियो का आने वाला हर नोटिफिकेशन आप तक ईज़िली पहुंच जाए। दोस्तों, कहते हैं क्या सचमुच भूतिया किला है ये भानगढ़? ये वो सवाल है जिसका कोई जवाब किसी के पास नहीं है। मानने वाले मानते हैं और जो नहीं मानते हैं वो इसे कल्पना करार देते हैं। भरोसा करें तो महल श्रापित है और आत्माओं का यहाँ वास है, लेकिन जो नहीं मानते हैं वो इसे वहम कहते हैं। लेकिन सच चाहे जो हो, लेकिन भानगढ़, इसे गूगल पर काफ़ी सर्च किया जाता है और बड़ी ही तादाद में लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। दोस्तों, भानगढ़ का किला जो है ये 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। 300 सालों तक भानगढ़ खूब फलता फूलता है। फिर यहाँ एक ऐसी त्रासदी होती है जिसकी वजह से ये आज तक वीरान पड़ा हुआ है। बता दें, भानगढ़ किले को आमेर के राजा भगवान दास ने 1573 में बनवाया था। भानगढ़ के बसने के बाद 300 वर्षों तक यह आबाद रहा। भगवान दास के छोटे बेटे मानसिंह, जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक थे, उनके छोटे भाई माधो सिंह, जिन्होंने इसको अपना 1613 में रिहाइश बना लिया था। दोस्तों, इस भानगढ़ के पीछे दो मुख्य कहानियां हैं जो अक्सर लोग वहां पे जाओ तो लोग बताते हैं। एक कहानी यह है कि भानगढ़ किले की एक राजकुमारी थी जिनका नाम था रत्नावती। रत्नावती दिखने में बहुत ही सुंदर थी। राजकुमारी रत्नावती इतनी सुंदर थी कि उनकी चर्चाएं पूरे आसपास के राज्यों में भी होती थी। भानगढ़ किले में जब वो राजकुमारी थी, उनकी उम्र महज 18 वर्ष रही होगी, और 18 वर्ष में ही वो काफ़ी अच्छी और खूबसूरत दिखती थी। राजकुमारी रत्नावती जो थी, बताया जाता है कि उस समय उनके विवाह के प्रस्ताव देश के कोने कोने के राजकुमार से आ रहे थे। राजकुमार उनसे विवाह करने के इच्छुक थे। उस समय, जैसा मैंने बताया, उनकी उम्र महज 18 वर्ष थी और उनका यौन उनके रूप में निखार ला चुका था। इस समय कई राज्यों से उनके विवाह के प्रस्ताव आ रहे थे। उसी दौरान वो एक बार अपने कुछ सहेलियों के साथ बाजार में निकलती हैं। राजकुमार रत्नावती इत्र की एक दुकान पर पहुंची और वो इत्र को हाथों में लेकर उसकी खुशबू ले रही थीं। उसी समय उस दुकान से कुछ ही दूरी पर इस बैठे एक सिंधु सेवड़ा नाम का व्यक्ति देख रहा होता है। आपको बता दें, ये सिंधु सेवड़ा उसी राज्य में रहता था और वो काले जादू का महारथी था। ऐसा बताया जाता है कि वो राजकुमारी के रूप का दीवाना था और उनसे प्रगाढ़ प्रेम करता था। वो किसी भी तरह राजकुमारी को हासिल करना चाहता था। इसलिए उसने उस दुकान के पास आकर एक इत्र की बोतल पर, जिसको रानी ने ही पसंद किया था, उसने उस बोतल पर काला जादू कर दिया। जो राजकुमारी थी उनकी वशीकरण के लिए किया था उसने ऐसा। लेकिन उनके साथ एक विश्वसनीय सहेली थी जो यह सब देख रही थी, लेकिन डर की वजह से वह उनको उस दुकान में इत्र को खरीदने से
मना नहीं कर पाती है। लेकिन जब रानी उसको ले करके चल के अपने वापस महल की तरफ जा रही होती हैं तो उसने ऐसा बताया कि एक वहाँ पे काला जादू करने वाला व्यक्ति खड़ा था जिसने इस इत्र पे काला जादू कर दिया है। राजकुमारी रत्नावती ने उस इत्र की बोतल को उठाया, लेकिन वहीं पास के ही एक पत्थर पर पटक दिया गया। पत्थर पर पटकते ही वह बोतल टूट गई और इत्र सारा उस पत्थर पर बिखर गया। उस इत्र में इस तरह का वशीकरण किया गया था कि अगर जो भी इस इत्र को लगाएगा वो उसके प्रेम जाल में खींचा चला जाएगा। बोतल टूट गई और वो सारा इत्र फैल जाता है उस पत्थर पे। बड़ा सा पहाड़ था। इतना होते ही वो पहाड़ वहाँ से नीचे की तरफ चल पड़ता है। चल पड़ने के बाद वह फिसलते फिसलते उस तांत्रिक सिंधु सेवड़ा के पीछे चल पड़ा और उसको वहीं कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो जाती है। मरने से पहले तांत्रिक ने एक श्राप दिया था कि इस किले में रहने वाली सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और वो दोबारा जन्म नहीं ले सकेंगे और ताउम्र उनकी आत्माएं इस किले में भटकती रहेंगी। उस तांत्रिक के मौत के कुछ ही दिनों के बाद दोस्तों वहाँ के भानगढ़ के और आपसी राज्य में एक अजबगढ़ था, उनके बीच युद्ध हुआ जिसमें किले में रहने वाले सारे लोग मारे गए। यहाँ तक कि राजकुमारी रत्नावती भी उस सांप से नहीं बच सकी और उनकी भी मौके पर ही मौत हो जाती है। एक साथ किले में इतने बड़े कत्लेआम के बाद वहाँ मौत की चीखें गूंज गईं और आज भी उस किले में उनकी रूहें घूमती हैं। बता दें एक कहानी और है जो वह ये कहानी है कि वहाँ उस जब किले का निर्माण कराया जा रहा था तो पास में ही एक साधु की कुटिया थी, जिसमें साधु ने यह बताया था, उनसे कहा था कि आप अपने महल का निर्माण कुछ इस तरीके करवाना कि उसकी परछाई उनके तपस्या स्थल तक ना पहुंच जाए, नहीं तो पूरा सब बर्बाद हो जाएगा। लेकिन उन लोगों ने बात पर ध्यान नहीं दिया और अपने महल की ऊंचाई इतनी ज़्यादा कर दी कि वह परछाई उसके तपस्या स्थल तक पहुंच जाती है। कहते हैं उसने ही श्राप दिया था कि यह भानगढ़ जो आज आबाद है एक दिन वीरान हो जाएगा, और तब से कहते हैं ये भानगढ़ आज भी पूरी तरीके से वीरान पड़ा हुआ है। दोस्तों भानगढ़ सुबह 6 बजे खुलता है और शाम को 5 बजे के बाद वहाँ एंट्री बैन कर दी जाती है। कोई भी 5 बजे के बाद किले के अंदर प्रांगण में प्रवेश नहीं कर सकता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा खुदाई से इस बात के पर्याप्त सबूत मिले हैं कि यह शहर एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है। फिलहाल इस किले की देखरेख भारत सरकार द्वारा की जाती है। किले के चारों तरफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम मौजूद रहती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने सख्त हिदायत दे रखी है कि सूर्य डूबने या ढलने के बाद में इस इलाके में किसी भी व्यक्ति को रुकने की मनाही है। दोस्तों बता दें कि वहाँ पर पुरातत्व विभाग ने अपनी ऑफिस जो बनाई है उस किले से काफ़ी दूरी पर बनाई है, जिसका मतलब यही है कि सरकार को इस बात का अंदाज़ा है कि वहाँ पर हमेशा भूतिया हरकतें होती रहती हैं। बताया ऐसा जाता है दोस्तों कि रात में भूतिया आवाज़ें निकलती हैं, लोगों के रोने की आवाज़ आती है, चूड़ियों की खनखनाहट होती है, कभी हंसने की आवाज़ आती है जो एक आदमी को डराने के लिए काफ़ी होती हैं। दोस्तों बताया ऐसा जाता है कि वहाँ पर अगर आप जा रहे हैं, अगर कोई सामान जैसे कि आप मिठाई लेकर जा रहे हैं, हाथ में अगर आपने ले रखा है बैग में और किले के अंदर जाते हैं तो आपका जो मिठाई है वो पूरी वहीं की वहीं फट जाती है, बैग फट जाता है, मिठाई नीचे गिर जाती है। बताया ऐसा भी जाता है। दोस्तों ये किला राजस्थान के अलवर ज़िले में स्थित है। काफ़ी लंबे जगह में ये किला बना हुआ है। दोस्तों अगर आप जाना चाहते हैं तो जुलाई और अगस्त के महीने में जाएं, जहां वहां पर उसकी हरियाली आपका
मन मुग्ध कर देगी। लेकिन सावधान होकर जाएं। बताया ऐसा भी जाता है कि कुछ लोगों का कहना ये है, घूमने वालों का, कि उनको इस तरीके से महसूस होता है जैसे मानो पीछे से किसी ने उनके तेज़ी से धक्का दिया हो। कई तरह की बातें हैं। हालांकि किला वो बहुत ही भूतिया माना जाता है। दोस्तों, आज की ये हमारी कहानी थी भानगढ़ किले की। कहानी कैसी लगी है आपको एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको कहानियाँ सुनने का शौक़ है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानियों का आनंद लें। नमस्कार।